जुर्म की गलियां बेहद स्याह होती हैं, गुनाह की एक दस्तक होती है और फिर मच जाता है हड़कंप। सनसनी में आज हम आपको गुनाह की ऐसी ही कहानी से लेकर फेल सिस्टम पर पब्लिक के गुस्से की दास्तान दिखाएंगे। आज हम आपको दिखाएंगे मुंबई में रैली के जाम पर फूटा महिला का गुस्सा, मंत्री से भिड़ गई मर्दानी। में जाके बोलिए, ट्रैफिक को रोकते नहीं। मालिक के घर में हैवान की दस्तक, दिल्ली में 6 AM का दरिंदा नौकर, मम्मी की गुप्ताशिकी में बेटे का खून, नीले ड्रम में जिगर के टुकड़े की कब्र। 3 शहर और 3 सनसनीखेज दस्तक। सबसे पहली कहानी दिल्ली की है, जहां एक दिलजले नौकर ने एक IRS अधिकारी की बेटी को घर में घुसकर मार डाला। देखिए हर मम्मी पापा को डरा देने वाले कांड की यह कहानी, दिल्ली में 6 AM का दरिंदा नौकर। मालिक के घर में हैवान की दस्तक। टारगेट पर IRS अधिकारी की बेटी। जो घर के कैमरे थे उनको खंगाला, तब उसके अंदर पुलिस को एक संदिग्ध दिखाई दिया। अकेली लड़की के साथ बेरहमी का खेल। नौकर को इस घर के बारे में पूरी जानकारी पहले से ही थी, क्योंकि वो 7-8 महीने यहाँ पर काम कर चुका था। मम्मी पापा को डरा देने वाला कांड। मोबाइल की जो केबल होती है उससे गला दबाकर हत्या की गई थी। दिल्ली में 6 AM का दरिंदा नौकर। ना कोई अंदेशा और ना ही कोई आहट, वो चुपके से घर में आया और फिर घर की लाडली बेटी को बेरहमी से मारकर फरार हो गया। कौन है वो दरिंदा नौकर? पूरी कहानी यकीनन दहला देने वाली है। वो भाग रहा था और पुलिस उसका पीछा कर रही थी। वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था और पुलिस उसके हर ठिकाने पर दबिश दे रही थी। थर्रा देने वाली ये कहानी एक ऐसे नौकर की है जिसके टारगेट पर थी घर की लाडली बेटी। घर वाले नौकर की साजिशों से अनजान थे। वो नहीं जानते थे कि नौकर के दिल में क्या चल रहा है। एक रोज जब घर में कोई नहीं था, शैतान नौकर मौत बनकर आया और फिर जो हुआ उसकी डरावनी तस्वीरों ने सारे शहर में फैला दी सनसनी। ना कोई शोर, ना कोई चीख, ना दरवाजा टूटा, ना खिड़की टूटी, लेकिन दिल्ली के एक पॉश इलाके में जो हुआ उसने हर किसी को अंदर तक हिला दिया। एक घर जहां हर दिन की शुरुआत सामान्य होती थी, जहां सुरक्षा, सुकून और स्टेटस तीनों मौजूद थे, लेकिन उसी घर में एक सुबह सन्नाटे ने चीखों की जगह ले ली। घर की लाडली बेटी, जिसके सपनों से भरी जिंदगी अभी शुरू ही हुई थी, उसे मौत ने बेरहमी से कुचल दिया। और यह मौत कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि उसी घर से जुड़ा एक चेहरा लेकर आया। एक ऐसा चेहरा जिस पर कभी भरोसा किया गया, एक ऐसा इंसान जो घर के हर कोने को जानता था। लेकिन वही इंसान आज इस कहानी का सबसे बड़ा दरिंदा बन चुका है। राहुल, ये चेहरा उस दरिंदे का है जो दिल्ली के एक IRS अधिकारी के घर में काम करता था। एक वक्त था जब घर वाले इस पर भरोसा करते थे, लेकिन अब ये उनकी ही लाडली का खूनी बन गया है। पुलिस ने इस तक पहुंचने के लिए जगह जगह की CCTV फुटेज को खंगाला, लेकिन ये पकड़े जाने के डर से कहीं छुप गया था। शक है कि इस दरिंदे ने घर में घुसकर IRS अधिकारी की बेटी से पहले तो जबरदस्ती की और फिर उसका गला घोंट दिया। लेकिन क्यों? कहानी बेहद डरावनी है।
राजधानी दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में कत्ल की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां पर एक आईआरएस अधिकारी की बेटी की हत्या कर दी गई है। इस वक्त हम उसी घर के बाहर मौजूद हैं जहां पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। दरअसल आईआरएस अधिकारी अपने परिवार के साथ यहीं पर 3rd फ्लोर पर रहते हैं। सुबह आईआरएस अधिकारी अपनी पत्नी के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। घर में उनकी बेटी अकेली थी। जब वो मॉर्निंग वॉक से सुबह करीब 6:30 बजे वापस लौटे तब उन्होंने देखा कि जो उनकी बेटी है वो घर के अंदर अचेत अवस्था में पड़ी हुई है। इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस तुरंत मौका वारदात पर पहुंची और जो लड़की थी उसको अस्पताल ले जाया गया जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एक नौकर, एक खूनी वारदात और 2 सीसीटीवी फुटेज। सीसीटीवी की दोनों तस्वीरों में नौकर नजर आ रहा है, लेकिन उसके कपड़े बदले हुए हैं, उसका अंदाज भी बदला हुआ है। एक बार फिर से देखिए, पहले वीडियो में शर्ट का रंग पीला है और पैंट काली है। दूसरे वीडियो में शर्ट का रंग पीला ही है लेकिन पैंट काली नहीं बल्कि सफेद है। इतना ही नहीं, काले रंग का एक बैग भी टंगा हुआ है। सवाल यह है कि उसके बैग में क्या था? क्या मर्डर के बाद उसने कपड़े बदले थे? क्या वारदात वाली पैंट उसके बैग में थी? जरा सोचिए, दिल्ली जहां सुरक्षा के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वहीं एक आईआरएस अधिकारी की बेटी को घर में घुसकर मार डाला गया। और इस खूनी कांड के बाद जो पुलिस के रडार पर है वो है घर का पुराना नौकर, वही नौकर जिसे कुछ रोज पहले घर वालों ने नौकरी से निकाला था। तो क्या इसी बात का बदला नौकर ने घर की लाडली के खून से लिया? सुबह करीब 6 बजे दिल्ली की सड़कों पर हलचल शुरू ही हुई थी, लेकिन अमर कॉलोनी की एक बिल्डिंग के बाहर एक शख्स खामोशी से खड़ा था। ना कोई जल्दबाजी, ना कोई घबराहट, जैसे उसे पता हो कि आज क्या होने वाला है। सीसीटीवी में कैद वो शख्स कोई चोर नहीं बल्कि घर का पुराना नौकर राहुल था। वही राहुल जो कभी इस घर का हिस्सा हुआ करता था। करीब आधे घंटे तक वो सीढ़ियों में छिपकर इंतजार करता रहा और जैसे ही घर के मालिक, जो कि 97 बैच के आईआरएस अधिकारी हैं, अपनी पत्नी के साथ जिम के लिए निकले, वो घर के अंदर चुपके से दाखिल हो गया। अब घर के अंदर 2 ही लोग थे, एक 22 साल की मासूम लड़की और दूसरा खौफनाक इरादे वाला दरिंदा नौकर। कमरे के अंदर संघर्ष हुआ, चीखें जो दीवारों में कैद रह गईं। पहले दरिंदगी, फिर बेरहमी और आखिर में एक चार्जर की तार मासूम का गला घोंट दिया गया। और ये सिर्फ हत्या नहीं थी, ये एक क्रूरता की हद थी। शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में जब पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे और जो घर के कैमरे थे उनको खंगाला, तब उसके अंदर पुलिस को एक संदिग्ध दिखाई दिया। और उसके बारे में जब घर वालों से पूछताछ की गई तब घर वालों ने यह बताया कि ये घर का पुराना नौकर है जो यहाँ पर आया था। दरअसल लड़की की जो हत्या थी वो गला दबाकर की गई थी। मोबाइल की जो केबल होती है उससे गला दबाकर हत्या की गई थी। तो इतना ही नहीं, पुलिस ये भी मानकर चल रही है कि नौकर को इस घर के बारे में पूरी जानकारी पहले से ही थी, क्योंकि वो 7-8 महीने यहाँ पर काम कर चुका था। उसे पता था कि दोनों पति पत्नी सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं और उस वक्त घर में कोई नहीं होता। तहकीकात में जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक घर में चुपके से दाखिल होने वाले नौकर राहुल को 1 महीने पहले ही नौकरी से निकाला गया था, कारण चोरी और हेराफेरी। लेकिन नौकरी जाने के बाद उसका गुस्सा और खतरनाक बन गया। वो जानता था घर कब खाली होता है, कहां क्या रखा है और कहां से अंदर घुसा जा सकता है। शक है कि घर के बाहर रखी एक्स्ट्रा चाबी दिल जले नौकर राहुल के लिए सबसे बड़ा हथियार बनी और उसी हथियार से उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। वो चुपके से घर में जा घुसा और फिर अपने मालिक की बेटी की हत्या कर फरार हो गया। अंदेशा है कि मर्डर से पहले उसने लड़की के साथ जबरदस्ती भी की है। इसने जो घर में एंट्री है करीबन 6:39 पे की है। जो प्रारंभिक जांच से पता चला है कि इसको इस बात की जानकारी थी कि घर में एंटर करने की जो की है वो कहाँ रखी जाती है, क्योंकि वो एक मेड के लिए एक्स्ट्रा की घर में रखी गई थी। मेड अभी जो है वो कुछ दिन के लिए छुट्टी पे गई थी, बट जो की है वो बच्ची का जो रूम है वो घर के अंदर से स्टेयर्स के ऊपर जाके एक फ्लोर पे है। मोस्ट प्रोबेबली जो है ये ऊपर गया है और घटना का अंजाम दिया है और उस घटना को अंजाम देने के बाद ये निकल गया है। और इसमें हमने रेप और मर्डर की धाराओं में साथ ही रॉबरी की धाराएं लगाई हैं और केस रजिस्टर किया है। एक आईआरएस अधिकारी का पुराना नौकर ही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। वो दुश्मन जो नौकरी से निकाले जाने के बाद
मालिक की गैर मौजूदगी में चुपके से घर के अंदर आया और घर की लाडली बेटी की हत्या के बाद गायब हो गया। पुलिस के मुताबिक वारदात के वक्त सीसीटीवी की तस्वीरों में घर का पुराना नौकर राहुल अंदर जाता दिख रहा है और इसलिए राहुल को हर जगह ढूंढा गया। दहला देने वाले इस खूनी कांड के बाद दिल्ली पुलिस की टीम सबसे पहले राहुल के घर अलवर पहुंची और फिर पता चला वो पहले भी छेड़छाड़ की एक घटना में शामिल रहा था। पुलिस के मुताबिक राहुल कल रात ही अलवर से दिल्ली आया था। मकसद था अपने मालिक को सबक सिखाना और फिर उसने ऐसा ही किया। सुबह करीब 6 बजे IRS अधिकारी पत्नी के साथ जिम के लिए निकले और राहुल अपने खूनी षड्यंत्र को अंजाम देकर भाग गया। पुलिस को क्राइम सीन से संघर्ष के निशान मिले हैं जो बताते हैं कि पीड़िता ने खुद को बचाने की हर संभव कोशिश की थी। दिल दहला देने वाली इस वारदात के बाद पुलिस के लिए इन सवालों का जवाब जानना बेहद जरूरी है। क्या वो पिछले कई दिनों से परिवार की गतिविधियों पर नजर रख रहा था? क्या उसने पहले भी घर में घुसने की कोशिश की थी? क्या राहुल का इरादा सिर्फ हत्या करना था या वो जबरदस्ती और मर्डर के इरादे से ही घर में घुसा था? क्या इस खूनी कांड में राहुल का कोई मददगार भी था? पुलिस के मुताबिक राहुल की तलाश में दिल्ली पुलिस की कई टीमें लगातार उसके संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी और आखिरकार वो द्वारका से पकड़ा गया। बहुत सारी टीम्स आगे की जानकारी के हिसाब से काम करती हैं और इसमें हमने करीबन 15 से ज़्यादा टीम्स अलग अलग एरियाज में भेजी थी, खास करके राजस्थान में जहाँ का ये रहने वाला था, राजगढ़ तहसील अलवर में, जयपुर, दौसा और इसके अलावा बहुत सारी टीम्स और इलाकों में, खास करके दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जहाँ पे इसकी रहने की संभावना थी। करीबन शाम को इसको हमने द्वारका के एक ओयो होटल से इसको हमने अरेस्ट कर लिया है और इससे आगे की पूछताछ अभी की जा रही है। पुलिस के मुताबिक दरिंदे नौकर राहुल से पूछताछ की जा रही है ताकि वारदात की हर कड़ी को जोड़ा जा सके। ताजा खबर यह है कि दिल्ली पुलिस की टीम आरोपी नौकर राहुल तक पहुंच गई है और अब वो पुलिस की हिरासत में है, जहां उससे की जा रही है पूछताछ ताकि इस खूनी कांड की हर कड़ियों को जोड़ा जा सके। सनसनी में अब दास्तान बीजेपी की रैली में लगे जाम पर एक महिला के गुस्से की, एक ऐसी मर्दानी की जो जाम की वजह से सिस्टम के फेल हो जाने पर इतने गुस्से में थी कि सीधे मंत्री से भिड़ गई मर्दानी। सड़क पर सियासत का जाम। मैदान में जाके बोलिए ट्रैफिक को रोकते नहीं, ओके? Get out of here! रैली में फंसी आम महिला का गुस्सा। I have to pick up my gun and fight. I've been standing. मंत्री बना मां, सड़क पर टकराव। वर्ली बना वॉर जोन। Okay? Get out of here! ये तस्वीरें मुंबई के वर्ली की हैं, जहां सड़क पर सिर्फ गाड़ियां नहीं, गुस्सा भी जाम हो गया था। There is an empty ground there. Go shout there. We are going. Now! Get out now! ये गुस्सा उस जनता का है जो घंटों से ट्रैफिक में फंसी थी। ये गुस्सा उस माँ का है जो अपने बच्चे को स्कूल से लेने के लिए सड़क पर जूझ रही थी और ये गुस्सा उस आम आदमी का है जो हर दिन सियासत के रोड शो की कीमत चुका रहा है। मैदान में जाके बोलिए ट्रैफिक को रोकते नहीं, ओके? Get out of here! तस्वीरें मंगलवार की हैं। मुंबई में महायुति की रैली नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में निकली थी। आरोप विपक्ष पर था लेकिन असर आम जनता पर पड़ा। रैली की कमान संभाले थे महाराष्ट्र सरकार के मंत्री गिरीश महाजन, लेकिन जैसे ही उनका सामना जाम से नाराज एक महिला से हुआ, पूरा सियासी शो बिखर गया। जाके बोलिए ट्रैफिक को रोकते नहीं, ओके? Get out of here! सवाल सीधे थे और जवाब गायब। महिला का गुस्सा मंत्री की चुप्पी पर भारी पड़ गया। मंत्री जी कैमरे के सामने जवाब दे रहे थे लेकिन सड़क पर खड़ी महिला के सवालों से बचते नजर आए। There is an empty ground there. Go shout there. We are going. Now! Get out now! हालात इतने बिगड़े कि सुरक्षा कर्मियों को बीच में आना पड़ा। I have to pick up my gun and fight. I've been standing. लेकिन महिला का गुस्सा किसी के कंट्रोल में नहीं था। वो सिर्फ एक सवाल पूछ रही थी, आखिर कब खुलेगा ये जाम? मेरे से कोई बात नहीं करेगा।
यहाँ से इस ट्रैफिक को हटाओ। हटाओ before you allow the damn traffic. आपको बता दें कि वर्ली की सड़कों पर रैली ने ऐसा जाम लगाया जिसमें ये महिला घंटों फंसी रही। उसका गुस्सा सिर्फ उसका नहीं था बल्कि हर उस शख्स का था जो वीआईपी मूवमेंट की वजह से परेशान होता है। मैदान में जाके बोलिए ट्रैफिक को रोकते नहीं। ओके, get out of here. You not understand? Did you not understand? No, what is wrong with you? There are hundreds of people waiting. There is an empty ground there. महिला अधिकार की लड़ाई सड़क पर आई, लेकिन उसी सड़क पर एक महिला ने पूरी सियासत को आईना दिखा दिया। सवाल अब भी वही है, क्या जनता की परेशानी से बड़ी है सियासत या फिर सड़क पर उठती आवाज अब सत्ता तक पहुंचेगी? सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आपके सीनियर कौन है ये बताइए? यहाँ पर इंचार्ज कौन है बॉस? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। Who's in charge? Before you allow the damn traffic. सनसनी में अब देखिए साजिश का नीला ड्रम पार्ट 2। कहानी उस खौफनाक कांड की है जिसका मास्टरमाइंड एक सिरफिरा था। एक ऐसा दिल चला जो एक महिला से शादी करना चाहता था। उस महिला ने इनकार कर दिया तो उस शैतान ने नीले ड्रम को बना लिया खूनी साजिश का सबसे बड़ा हथियार। एक घर में रखा ये नीला ड्रम एक खौफनाक साजिश का हथियार है। ये नीला ड्रम उस हत्यारे के गुनाह का सबूत है जिसने एक बच्चे को मौत के घाट उतार दिया था। बेरहम हत्यारे ने बच्चे की हत्या करने के बाद उसकी लाश को इस नीले ड्रम के अंदर दफन कर दिया था। लाश के साथ साथ हत्यारे ने अपने गुनाह के निशान भी इस ड्रम में दफन कर दिए थे। लेकिन इसी नीले ड्रम की गवाही ने उस शैतान के खूनी प्लान का एक एक राज बेपर्दा कर डाला। ताले को तोड़ के अंदर गए और जाके तलाशी ली वहाँ, तो एक नीले ड्रम पे जो छोटा उनका बेटा था शिवराज उर्फ बादल, उसकी डेड बॉडी मिली। एक नीले ड्रम में दफन सनसनीखेज गुनाह की ये कहानी मध्य प्रदेश के सतना की है। इस कहानी के खलनायक यानी विलेन का नाम है मथुरा रजक। करीब 45 साल का मथुरा रजक वैसे तो सीधी जिले का रहने वाला है, लेकिन पिछले काफी वक्त से वो सतना के सिद्धार्थ नगर बैंक कॉलोनी में रहता था। इसी इलाके में वो ड्राई क्लीन की दुकान चला रहा था। आरोप है कि मथुरा रजक अपने पड़ोस में रहने वाली एक महिला के पीछे पड़ा हुआ था। वो उससे एक तरफा प्यार करता था, उससे शादी भी करना चाहता था और महिला पर अपना प्यार कबूल करने के लिए लगातार दबाव डाल रहा था। लेकिन महिला कई बार उसके प्यार के प्रपोजल को ठुकरा चुकी थी। महिला का इनकार सुनने के बाद भी वो शैतान पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इसी बीच एक दिन महिला के 11 साल के बेटे शिवराज रजक ने उस शैतान के बारे में अपने पिता को सब कुछ बता दिया। इसके बाद तो मानो तूफान खड़ा हो गया। महिला के पति ने एक तरफा इश्क में अंधे मथुरा रजक को खूब फटकार लगाई थी। इस बात से गुस्साया आरोपी मथुरा रजक महिला और उसके परिवार का दुश्मन बन गया। उस शैतान ने महिला को धमकी दी थी कि अगर मुझसे शादी नहीं की तो तुम्हारे बेटे को नुकसान पहुंचाऊंगा, अंजाम बहुत बुरा होगा। और फिर एक दिन उसने अपनी धमकी को सच कर दिखाया। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।